हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस स्टडी पॉइंट। आज इस कंप्यूटर नंबर सिस्टम के टॉपिक पे हम देखेंगे बाइनरी से डेसिमल नंबर कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप बाइनरी से डेसिमल नंबर को कैसे निकालेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम की थोड़ी बेसिक चीज़ जान लेते हैं और अपने सवाल पर चलते हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम में अगर हम नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास 4 प्रकार के नंबर होते हैं। एक बाइनरी होता है, एक डेसिमल होता है, एक ऑक्टल होता है और एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। जो हमारे बाइनरी में नंबर यूज होते हैं वो 0 से 1 यूज होते हैं, तो इसकी बेस कितनी हो जाती है 2। अगर और जो हम डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर में जो हमारे नंबर यूज होते हैं वो 0 से 9 यूज होते हैं और इसकी जो बेस हो जाती है वो 10 हो जाती है। अगर ऑक्टल नंबर की हम बात करें तो इसके जो नंबर यूज होते हैं वो 0 से 7 तक यूज होते हैं और उसका जो बेस हो जाता है वो कितना हो जाता है 8। अगर 0 से 7 तक के नंबर को हम ऐड करें, सॉरी अगर काउंट करें तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसकी बेस कितनी हो जाती है 8। अगर हेक्साडेसिमल नंबर की हम बात करें तो 0 से 15 तक के नंबर इसमें यूज होते हैं और इसकी बेस कितनी हो जाती है 16। 0 से 9 नंबर जो होते हैं वो एक्चुअल बिल्कुल सेम डिजिट में यूज किए जाते हैं और 10 से लेकर 15 तक के जो नंबर यूज होते हैं उनकी कोडिंग होती है। जैसे अगर हम 10 हेक्साडेसिमल नंबर में आता है हमारा मान तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए से। ऐसे अगर 14 आता है तो उसको हम ई से और एफ को हम 15 से डिनोट करेंगे। तो आइए चलते हम अपने टॉपिक पे, हम सीखेंगे बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर को निकालना। तो आइए एक सवाल लेते हैं, ठीक है। कोई बाइनरी नंबर लेंगे और बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल नंबर में। तो आइए ले लेते हैं कोई सवाल। तो हम बाइनरी नंबर को ले लेंगे कोई भी और इसके बाद सीखेंगे बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर को निकालना। अब हमें डेसिमल नंबर निकालना तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी 10। यहाँ पर इसकी इन वैल्यूओं से हम समझेंगे कि क्या चीज हमें पुटअप कर रखा है और हमें क्या चीज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 है तो हमें समझ में आ रहा है चीज, क्या चीज लिखी है, बाइनरी नंबर लिखा, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकालना है, हमें 10 लगा है तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि हमें क्या निकालना है, डेसिमल नंबर को निकालना है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, सॉल्व करते हैं इसे। इन बाइनरी नंबरों को हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर लिखेंगे और फिर इसका जो फार्मूला की, हम पहले फार्मूला की बात करते हैं, ठीक है। अगर इसके हम फार्मूला की बात करें तो जिसका फार्मूला होता है वो कितना होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और ऐसा क्या होता है, नंबर चलते जाते हैं। यहाँ पर जितने भी बाइनरी नंबर होंगे हम सिर्फ उतने ही नंबरों को यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। अब तो आइए फिर नंबर लिख लेते हैं अपने बाइनरी नंबर को। बाइनरी नंबर यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और तो आइए हम नंबर को लिखते हैं, 1 हो गया, फिर कितना 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर कितना हुआ 1, फिर 1, फिर 1। ये हो गई हमारी बाइनरी। हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर में। जब डेसिमल में नंबर में चेंज करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, यहां से इन नंबरों को उठाते हैं और इन नंबरों के साथ हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं और जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उन नंबरों को हम ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा मान होता है वही हमारा क्या हो जाता है, डेसिमल नंबर। तो आइए उसको यूज करते हैं। 2 की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाएगी तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है, 2 की पावर कितना है 1 है तो हम क्या करेंगे 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल का आप निशान लगा लीजिए। फिर यहाँ पर कहना है कितना है, 2 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर कितना है 2 की पावर 3, कितना मान हो जाएगा 8, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो भी नंबर होगा उसका 2 गुना करते जाना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64। अब जिन नंबरों का हमारा 0 के साथ मल्टीपल होगा वो नंबरों का मान कितना हो जाएगा 0 और जिन नंबरों का 1 के साथ होगा उन नंबरों को हम ऐड करेंगे, ठीक। तो इन जिन नंबरों के साथ 0 हो रहा है तो उनको हम छोड़ देंगे, ठीक। तो आइए 1 को ऐड कर ले रहे हैं, फिर किसको हम 16 को ऐड कर लेंगे, फिर किसको ऐड करें 32 को ऐड करें, फिर किसको ऐड करें 64 को, ठीक। तो आइए इनको ऐड भी कर ले रहे हैं, कितना आया 64, फिर कितना हुआ 32, 16 और 1, ठीक। ये हमारे मान है। अब इनको हम ऐड करेंगे, कितना होगा 6 4 10 2 12 1 13 की 3, ठीक है। यहाँ पर कितना 6 3 9 1 10 1 11, 113। जो 113 113 जो आया ये हमारा क्या निकला, डेसिमल नंबर, ठीक है। इस बाइनरी का जो डेसिमल नंबर पूछा गया था वो कितना निकला 113। तो नंबर हमारा डेसिमल नंबर निकला कैसे, उन बाइनरी को लिखते हैं और इसके बाद मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 ऐसे करके हम नंबरों का क्या करते हैं, उन नंबरों के साथ मल्टीपल करा देते हैं और फिर क्या होता है, नंबरों को ऐड करके हम अपने डेसिमल नंबर को प्राप्त कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि डेसिमल नंबर जो हमारा 113 आया, ये चीज हमारा बाइनरी का सही है या फिर नहीं। तो आइए इसे जरा हम चेक करना भी देख लेते हैं कि इस क्या कहते हैं 113 का जो बाइनरी होगी वो क्या होगी। अगर इस बाइनरी का डेसिमल नंबर इतना प्राप्त हुआ तो इस डेसिमल का बाइनरी भी हमारी इतनी प्राप्त होनी चाहिए। तो आइए एक साथ में सीख लेते हैं हम इसको भी।
तो हमारा सवाल कुछ अब ऐसा बन चुका है, हमें डेसिमल नंबर प्राप्त हो गया कितना 113। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप इसकी बाइनरी को निकालिए, ठीक है। इस बाइनरी की नंबर कितना निकला था 113। तो अब हम चेक करके देख रहे हैं ये जो बाइनरी इसकी कितनी होगी। तो हम क्या डेसिमल नंबर निकालने के लिए क्या किए थे, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8 किए थे। अब यहाँ पर हम डेसिमल नंबर से बाइनरी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा डेसिमल नंबर होता है अर्थात ये जो वैल्यू लिखी है इसमें हम क्या करते हैं 2 से इसे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो आइए इसको हम 2 से डिवाइड भी करते हैं। कितना आएगा 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे और कब तक करेंगे, जब तक क्या होगा 1 ना आ जाए, ठीक है, अर्थात 2 से नीचे की वैल्यू ना हो, ठीक। तो आइए इसे करके देखते हैं 2 से। अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5, ओके। फिर कितना इसको कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर कितनी बार टेबल जाएगा 6 बार। फिर कितना आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ओके। अब जरा इसको फिर काटते हैं, कितना होगा यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है 6 है। फिर कितना हुआ 2, यहाँ पर एक इसको चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। फिर काटेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 0। जब पूरी वैल्यू कट जाती है तो क्या करते हैं हम 0 कर देते हैं। फिर इसको काटते हैं 2 से, कितना आएगा 7 आएगा। पूरी वैल्यू कट गई, 0 हमने कर दिया। फिर क्या कितना आएगा 3 बार में करेंगे हम इसको, ठीक है। 3 दूना 6 और 1 1, ठीक है 7। इस नंबर का इस नंबर के साथ मल्टीपल करा दो और इस नंबर को जोड़ दो, ये नंबर हमारा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं, फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा टेबल 1 बार। और कितना आएगा 1। हमने क्या बताया था डाउन टू अप, अर्थात नीचे से सारी वैल्यू को एक तरफ लेफ्ट से राइट की तरफ हमें लिखते जाना है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आई 1 1 1 0 0 0 1। तो ये हमारी बाइनरी प्राप्त हुई। अब बाइनरी प्राप्त हुई तो उसमें बेस कितनी हो जाएगी 2। तो इस डेसिमल नंबर 113 की जो बाइनरी हुई वो कितनी हुई 11000001। तो क्या हुआ, जिस बाइनरी से हमने डेसिमल नंबर को निकाला उसी डेसिमल नंबर से हमने ये भी सीख लिया, चेक कर लिया आंसर को कि आंसर कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो बाइनरी कितनी निकली इतनी। तो आइए नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं इसी के साथ, तो क्या होगा और भी अच्छे से समझ आ जाएंगी चीजें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो प्लीज दोस्तों अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल को लेकर, तो जिससे चीजें क्या हो जाएंगी हमारी और क्लियर होंगी। तो कोई एग्जांपल भी ले रहे हैं हम, ले लें कितना 1 ले लें, ठीक है। फिर क्या करेंगे 0 ले लेंगे, फिर 0 फिर 0 फिर 1 1 फिर 0 फिर 1। अब कोई भी नंबर ले लो मगर क्या लेना है 0 और 1 के बीच में, क्योंकि जो हमारे नंबर यूज होते हैं बाइनरी में 0 और 1 यूज होते हैं, ठीक है। तो हमें 0 और 1 के बीच का ही नंबर लेना है, अर्थात 0 और 1 को लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसकी बेस कितनी कर देंगे 2। हमें डेसिमल नंबर प्राप्त करना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, पेपर में। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, हाँ यहाँ पर इसकी बेस से हम समझ गए हमें क्या निकालना है, डेसिमल नंबर को निकालना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमने क्या बताया था, इन बाइनरी नंबरों को हम थोड़ा स्पेस दे करके क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, कितना आएगा 1 1 0 0 0 और 1। अब फिर हमने क्या किया था, फार्मूला हमने क्या बताया था, बाइनरी की बात हुई थी तो 2 की पावर कितना हो गया था 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे करके नंबर हमारे बढ़ते गए थे। तो 2 की पावर 0 का मान कितना हुआ था 1 हुआ था। तो हमारी जो नंबर हमारा चालू हुआ था किससे चालू हुआ था 1 से। तो आइए हम 1 से चालू करते हैं, कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है, मल्टीपल का, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल 2, फिर क्या करते हैं मल्टीपल 4 करते हैं, फिर क्या करते हैं मल्टीपल 8 करते हैं, फिर कितना करते हैं मल्टीपल 16 करते हैं, अर्थात नंबर को 2 के साथ मल्टीपल कराते जाते हैं, ठीक है। फिर कितना आएगा 32 आएगा, फिर कितना आएगा 64 आएगा। अब 64 का हम 2 गुना करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 128। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। तो हमने क्या किया था पहले क्वेश्चन पे, जिन नंबरों के साथ 0 का मल्टीपल होता है उन नंबरों को हम छोड़ देते हैं और जिनके साथ 1 का मल्टीपल होता है उन नंबरों को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर का आप मल्टीपल कराओगे तो उसका जो मान होगा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब इसका 2 के साथ 0 का गुणा हुआ 0 हो गया। यहाँ पर कितना आया 4, तो आइए 4 को लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना है 8 है, 8 को लिख लेंगे। फिर आगे के ये तीनों वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है, 0 के साथ इनका मल्टीपल हुआ। तो अब यहाँ पर कितना आया 128, कितना आया 128। अब इन वैल्यूओं को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आइए इन वैल्यूओं को हम जोड़ रहे हैं और फिर देखते हैं हमारा डेसिमल नंबर कितना निकल कर आया। 8 4 12 हो गया और 1, ठीक है, 8 2 10 1 11 की 1 हो गया, ठीक है। और 2 1 3 1 4 और यहाँ पर कितना 141 जो डेसिमल नंबर हमारा निकल कर आया वो कितना आया 141। ये हमारा डेसिमल नंबर रहा, ओके। तो इस बाइनरी से हम कैसे निकाले डेसिमल नंबर को, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 उनका गुणा करा दिया और फिर लास्ट में क्या किया नंबर को हमने ऐड कर लिया, ये हमारा डेसिमल नंबर निकल कर आया, ठीक है। यहीं पर हम क्या करते हैं 141 को
जरा चेक कर लेते हैं कि इसकी बाइनरी क्या होगी। तो ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा चेक हो जाएगा कि जो ये इस बाइनरी का जो डेसिमल नंबर होता है ये कितना होता है 141। तो जरा देख लेते हैं कि 141 कितना 141 डेसिमल नंबर की अगर हम बाइनरी निकालें तो क्या ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर ये मान हमें प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारा उत्तर है वो सही है। तो इसी बहाने हमारा क्या होगा, उत्तर की जांच भी हो जाएगी। और एक टॉपिक भी हम सीख लेंगे क्या कि बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालते हैं और डेसिमल से बाइनरी कैसे निकालते हैं। तो हमने इसके पहले क्या बताया था, जो हमारा डेसिमल नंबर होता है और हमें बाइनरी प्राप्त करनी होती है तो हम उस डेसिमल नंबर में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो आइए इसके साथ भी यही चीज करते हैं, 141 ठीक है, इसे 2 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितने से करेंगे डिवाइड, 2 से। यहाँ पर कितना है 14 है। ठीक है, अब यहाँ पर 14 है तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। हमने क्या बताया था कि इस नंबर को इसके साथ गुणा करो और फिर इस नंबर को जोड़ो। ठीक है, तो हम कितना जोड़ें, यहाँ पर हमने क्या किया 0। ठीक है, क्योंकि आगे तो टेबल जाएगा नहीं। तो यहाँ पर कितना हो, 7 दूनी 14। ठीक है, 140 हुआ और एक बचा तो हमने क्या किया यहाँ पर 1। ओके, अब हम देखते हैं 70 को काटते हैं तो कितना होगा, कितनी बार जाएगा 35। तो यहाँ पर तो कोई पूरी पूरी वैल्यू कट गई तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं, हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम 35 को काटेंगे, एक बार में जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया 15 हो गया। यहाँ पर कितनी बार जाएगा 7। ओके, यहाँ पर कितनी बार जाएगा टेबल हमारा 7 बार। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 1 आएगा, फिर क्या करेंगे हम 2 से इसको फिर डिवाइड करेंगे, फिर 2 से अगर करेंगे तो कितनी हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आएगा 1। अब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4। ओके, यहाँ पर कितना आएगा 0, क्योंकि 8 हमारा जो होगा पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, 2 से। अब इधर हम काटें तो कितने से जाएगा 2 से, यहाँ पर कितना आएगा, सॉरी 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर कितना है 2, तो टेबल तो 1 बार जाएगा और आएगा कितनी वैल्यू हमारी 0। तो आइए जरा इसको करके देख लेते हैं कि कितना आया मान हमारा। ठीक, तो कितना हमने क्या बताया था, डाउन टू अप। ठीक है, लेफ्ट साइड पूरी वैल्यू को लिखते चले जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक है, तो कितना आया 1, फिर 30 आए, 30 हमने लिख लिया, फिर क्या है 1 आए, 1 लिख लिया, फिर 0 आया, 1 आया। ठीक है, तो ये हमारी क्या प्राप्त हुई, बाइनरी। बाइनरी प्राप्त हुई, तो इसमें हमने बेस क्या रख दिया 2, क्योंकि बाइनरी की जो बेस होती है वो कितनी होती है 2। ठीक है, तो आइए इसकी बाइनरी मिला ले रहे हैं 1000101। तो ये चीज हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आपने देखा कि बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालते हैं और डेसिमल से बाइनरी। तो 2 एग्जांपल हमने बताए। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बाइनरी में, ठीक है, यहाँ पर कितने भी बड़े क्यों ना अंक दे दिए जाए, 01 को 01 को कितनी बार भी क्यों ना किया जाए, तो जो हमारा करने का प्रोसीजर होगा वो सेम ऐसे ही होगा जस्ट। ठीक है, और आपने ये भी देख लिया कि डेसिमल से बाइनरी कैसे निकालते हैं। जब डेसिमल नंबर हमें दिया जाएगा तो हम उसकी बाइनरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से उस नंबर को हम डिवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जब हमें पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा तो क्या करेंगे, डाउन टू अप। ठीक है, तो जितनी हमारे मान होगा लेफ्ट से राइट की ओर लिख देंगे और बेस कितना कर देंगे 2। तो जो हमारी डेसिमल का हमारा बाइनरी नंबर निकल आएगा। तो प्लीज गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।